20 के चुनाव में अब आरक्षण के बाद विभाजन की एंट्री हो गई है। कल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए समाज को तोड़ने का आरोप लगाया। आज यूपी के सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं चुनावी रैलियों में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सियासी लड़ाई भी जारी है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दलों को देश में नफरत बढ़ाए जाने की बात याद आ रही है। 1947 में बंटवारे के जिम्मेदार गिनाए जा रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण की हिमायत की जा रही है। चुनावी रैलियों से लेकर नेताओं के भाषण वाले वीडियो में भी ऐसे ही मुद्दे गूंज रहे हैं। वार पलटवार हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को आरक्षण देंगे, इसके कारण हिंदुस्तान के सभी लोग आज इन पार्टियों के और मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं। इतने वर्षों से सो रहे थे, हम तो चिल्ला चिल्ला के थक गए कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण से शुरू हुआ मुद्दा अब देश को अलग अलग जाति और धर्मों में बांटने के आरोप तक पहुंच गया है। सोनिया गांधी के बीजेपी को लेकर दिए गए विभाजनकारी बयान पर योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त पलटवार किया और कांग्रेस को देश के बंटवारे का जिम्मेदार बताया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह हर व्यक्ति जानता है, बांटो और राज करो। अंग्रेजों की कुटिल चाल को 1947 में कांग्रेस ने सफल होने दिया और देश का बंटवारा पहले किया। आज़ादी के बाद जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश के अंदर वर्ग संघर्ष करा करके। इस विवाद की वजह है सोनिया गांधी का एक वीडियो संदेश जो उन्होंने मंगलवार को चुनाव के तीसरे चरण के बीच जारी किया, जिसमें बीजेपी को देश में नफरत फैलाने और समाज तोड़ने का जिम्मेदार बताया। भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। सोनिया के आरोपों पर योगी आदित्यनाथ ने बैक टू बैक फायर किया। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष को सच बोलने की सलाह देते हुए उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो को ही आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है? मैनिफेस्टो ही विभाजनकारी है। मैं अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों में सेंध लगाने वाला है। कम से कम श्रीमती सोनिया गांधी जी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। दरअसल इस पूरी सियासी जंग की शुरुआत ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो से शुरू हुई, जिससे बीजेपी ने देश में मुस्लिम आरक्षण का हिमायती बताया है। हालांकि कांग्रेस लगातार इस पर सफाई दे रही है। ये जान दे देंगे मुसलमान के लिए, देश का नाश कर देंगे मुसलमान के लिए, हिंदू का सर्वनाश करने के लिए तैयार हो जाएंगे मुसलमान के लिए। संविधान की बात कर रहे थे, क्या संविधान में धार्मिक आरक्षण का स्थान है? पहले आप ये पढ़ लीजिए, फिर सवाल पूछिए। वैसे जब से चुनावी तारीख का ऐलान हुआ और देश में राजनीतिक दलों की रैलियां शुरू हुई, तब से लेकर आज तक बस इन्हीं शब्दों का शोर सुनाई दे रहा है। जनता से जुड़े मुद्दे बस पार्टियों के मैनिफेस्टो के पन्नों में दब कर रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।